बातें के एक और एक्साइटिंग एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी होस्ट हिना न्याजी। कैसे हैं आप लोग? हिना बहुत प्यारी लग रही है। अच्छा, कुड़ियां ब्याह ना तो लग भी नहीं होंदा। एवें कहणगियां मैनूं नहीं पता ए मेहंदी वाली मेन परात मैं फड़ी। जिस तरह तू तेरा भी किसी विआह नाल कोई तलक नहीं होंदा, कहंदा वेला मैं ही फड़ांगा। अच्छा, आज जब मैं तैयार हो रही थी तो मैंने सोचा कि जैकेट पे कोई शदीद किस्म की जुगतें आएंगी। एडी सोहनी जैकेट माशाल्लाह, लगदा चाने वाली मच्छी आ गई। तैयार हैं आप लोग आज के मेहमानों से मिलने के लिए? मैं बिल्कुल तैयार हूं, बस मैं बूट पाने ने। नक नूं भी तस्मा पा लै, शायद बाहर आ गया। बाबा नहीं तैयार, बाबा ने हाले कंगी करनी है। कंगी नहीं करनी, टाकी मारनी। हमारे आज के पहले मेहमान पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सदाबहार हीरो हैं और इनके क्रेडिट में बेशुमार सुपर डुपर हिट फिल्म्स हैं। आप सबकी तालियों में तशरीफ लाते हैं जनाब मोहम्मद राना साहब। क्या हाल चाल है? ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हमारी आज की जो दूसरी मेहमान है वो अपनी ग्लैमरस पर्सनालिटी की वजह से जानी जाती हैं। इसके अलावा होस्टिंग, मॉडलिंग, एक्टिंग में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा चुकी हैं। आप सबकी तालियों में तशरीफ लाती हैं मतीरा साहिबा। हेलो हीरो, क्या हाल है? गुड, लॉन्ग टाइम नो सी। या सेम हियर जी। और मेरे आज के तीसरे मेहमान मिमिक्री आर्टिस्ट हैं। आप सबकी तालियों में तशरीफ लाते हैं फलक शेख। और आते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है नॉक आउट राउंड, जिसमें हम अपने सेलिब्रिटी गेस्ट से पूछेंगे कुछ मुश्किल सवाल और हम एक्सपेक्ट करेंगे, और बल्कि मुझे पूरा यकीन है कि ये हमें ऑनेस्ट, ब्लंट और बोल्ड जवाब देंगे और बिल्कुल डिप्लोमेसी नहीं दिखाएंगे। पहले इनसे शुरू करें। पहले इनसे शुरू करूँ? नहीं, पहले आपसे शुरू। पहले आप है। एक सेकंड, पूरी दुनिया में 1 मिनट, इस प्रोग्राम पूरी 1 मिनट, 1 मिनट रुक जाओ, आधा मिनट रुक जाओ, 1 सेकंड रुक जाओ। कल तू कर ले। लेडीज फर्स्ट। लेडीज फर्स्ट। लेकिन इस सेगमेंट में चले लेडीज से ही हम स्टार्ट करते हैं। मतीरा, यू रेडी? ओके। पहला सवाल जो है मतीरा जी आपसे है कि कौन सा अदाकार या अदाकारा जो है वो झूठ बोले तो फौरन पकड़ा जाता है? मैंने उन लोगों के साथ इतनी दोस्ती बनाई नहीं है कि वो सच बोले झूठ बोले तो मुझे पता चले। मतलब तुम्हें लगता सारे झूठे? फिर भी लेकिन आप जितना कोई इंटरेक्शन है, मिली हो कभी, लगा हो कि हाँ यार ये झूठ बोले तो पकड़ा जाता है? नो, आई एम अ वेरी एंटी सोशल पर्सन। मेरे कोई शोबिज में दोस्त नहीं है। अच्छा। हाँ। हालांकि लगता है यू आर वेरी सोशल, जिस तरह से आप इतना अच्छे तरीके से सबसे मिलती हैं। सो वो एक इखलाक अच्छा होना चाहिए। एंटी सोशल का मतलब ये थोड़ी बदतमीज हो जाओ। आप किस खुशी में हंस रहे हैं? यू आर लोकली इमोशनल। मोवी जी, आपके बारे में हमने सुना है कि आप बहुत ब्लंट हैं, दिल के बहुत साफ हैं और हमेशा सच बोलते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि कौन सी ऐसी अदाकारा हैं या कौन से ऐसे अदाकार हैं जो झूठ बोले तो फौरन पकड़े जाते हैं? बाबर अली। बाबर। भाई झूठा। अदाकारा कौन सी है ऐसी? रेशम। रेशम। अरे गुड वन भाई, क्लैपिंग। क्या बात, क्या बात। राणा साहब ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਚੈਂਬਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਾਂਗਾ। नाले राणा साहब ने अपनी तलवारां लेके फिरने हैं हर वेले। मतीरा जी, आपसे दूसरा सवाल है। मुझे उम्मीद है कि इसका आप सही जवाब दे देंगी और हमें एक नाम दे देंगी। Okay. वो कौन सा सियासतदान है जिसको एक्टिंग में होना चाहिए? I think Mariam ji, she's very pretty. And you know, she's got that camera glamour face. ओके, गुड वन। ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਟੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਐਕਟਿੰਗ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? हाँ, मुझे तो ये लगता है that उनको क्या प्रिटी होना इज द ओनली क्राइटेरिया यू It's not बिलीव? that. I think she has the whole glamour thing. वो तो प्रीति ने ना, ए डर्टी ने। मोमी जी, अगर आपको अपनी जिंदगी पर एक फिल्म बनाने का मौका मिले, किसको आप उसमें हीरो लेंगे, किसमें और किसको आप विलन लेंगे? मी माई सेल्फ एज अ हीरो। आप खुद नहीं आ सकते उसमें हीरो। तो मेरे अलावा दूसरा कौन है तीसरा? ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਤਮਾਦ ਕਰ ਲੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ चले, ਰੋਲ तो अच्छा कोई कर। रैंडम मैं सिर्फ अपने घर नहीं देख रही ना फिल्म।
कितने मजबूर हो, डायरेक्टर भी हो तो अपनी मर्जी तो हीरो भी नहीं रख सकते। है ही कोई नहीं यार, नजर नहीं आता कोई। ए, बाबे ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੇਕ ਸ਼ਕਲ ਆ ਗਈ फिर भी कोई इर्द गिर्द कोई स्मार्ट हीरो जो आपको लगता हो कि हाँ यार ये हीरो का देखो रोल ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ चिट्टा काला Handsome। कुर्से वर्गा कितों तो आजकल तो सारे फेमस इंजेक्शन लगाए हुए पास। मोमी साहब आप जिस मर्जी को भी हीरो लें लेकिन इस शाहिद खान को ना लेना आप। क्यों, क्या मसला वो? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗਨ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਚਮੋਟੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਕਿ ਮੋਟਰ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ मतीरा जी आपको पता है चमोटा क्या होता है? What is chamota? लेदर कट पीस एंड टू मैन आमने सामने खलोइंग एंड ठा ठा। एक मिनट ठहर जा, ऐसे ठा ठा। Oh, it's Tata. मैं घबरा। लगता तुझे भी राणा ही हो। मतीरा जी अगर आपको अपनी लाइफ किसी भी फीमेल पर्सनालिटी के साथ, किसी एक्ट्रेस के साथ स्विच करनी पड़े तो किसके साथ करेंगी? Life switch करनी जी। पड़े। I don't want to switch my life with anyone. Still, if we give you an option, कोई रोल मॉडल, कोई इंस्पिरेशन, कोई आपको पसंद हो, और कहाँ की एक्ट्रेस होनी चाहिए? लॉलीवुड की doesn't कहीं की? कहीं की कहीं की भी हो। आपकी फेवरेट होनी चाहिए। पूरी दुनिया ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੁੱਲੀ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਕਿਦਾਂ ਦਾ। I love Nicole Kidman. She's very, very beautiful. Oh, wow. ਨਿਕੋਲ ਕਿਡਮੈਨ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਹੀਰੋਇਨ ਹੈ ਨਿਕੋਲ ਕਿਡਮੈਨ। अच्छा मोमी भाई आपको कोई ऐसा एक मिनट भाई। मुझे वाकई अंदर करवाएगी, सारे वैसे ही भाई बोलते हैं। इसको लड़कियां भी भाई बोलती हैं या मुझे अंदर कराएगी? मैं इसलिए बोली हूँ ताकि ये लोग भी डर के रहे, थोड़ा टेरर यू नो। उनको पता है। आई लव देम। मोमी जी किसी भी इंटरव्यू में कोई ऐसा वाकया जो आज भी आपको याद आता है तो आप मुस्कुरा देते हैं? मुस्कुरा देते हैं? हाँ जी, मतलब फनी कुछ हुआ हो। चलें कोई फिल्म का ही बता दें। चलिए फिल्म का मैं बताता हूँ आपको। वी वर शूटिंग इन श्रीलंका फॉर अ फिल्म डायरेक्टेड बाय सैयद नूर जंगल क्वीन, जो कि बुरी तरह से फ्लॉप फिल्म थी। इतना पानी था, मतलब उसमें मुझे बांधा हुआ था चेन्स के साथ। अच्छा। और एक हाथी को बुलाया गया था कि इसके ऊपर इसको हीरो को मारना है। वो हाथी आया, चलता हुआ आ रहा है, मैं सिर्फ कल में पढ़ रहा था उसको, और मैं बंधा, और मुझे चेन से बांधा हुआ है कि मतलब मैं कहीं यहाँ से यहाँ ना हो जाऊँ। और उसके साथ उसका मोहब्बत था, पता नहीं श्रीलंकन लैंग्वेज में महिंदा महिंदा दाहा दाहा। मैं क्या बोलूं, अब मैं यूं बंधा हुआ हूँ। हाँ जी। और मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ, और मेरे सिर्फ इतने मुंह पे बिल्कुल हाथी का पैर आया और यहाँ तक आया, और मैं लेटा हूँ। उन्होंने कट किया, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मेरी लिखी हुई थी, बचाया हुआ था मुझे। उसको साइड पे वो ले गया, महिंदा महिंदा दाहा दाहा करता हुआ। उसके बीच में रैम्बो ऑल्सो वॉज इन दैट फिल्म। ओके। रैम्बो ने महनाज को फोन किया कि भाभी इसको मना कर रहे हैं, ये क्यों कर रहा है शॉट्स ये वाले? अजय के साथ लड़ रहा है, पाइथन के साथ लड़ रहा है, कभी उसके नीचे घुस गया है, हाथी के पैर के नीचे। जब कट हुआ है तो मैं आ रहा हूँ नूर साहब की तरफ, तो एकदम कहते हैं वाह 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 सैम, क्या शॉट था आपका, जो पीछे से आपने शॉट दिया। हिना जी ने पूछा सी कोई ऐसा वाकया ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਰਾ निकल गया। हमें इस वक्त तारों से करें बातें के सेट पर फलक शेख साहब ने ज्वाइन किया है, जो कि एक बहुत जबरदस्त मिमिक्री आर्टिस्ट है, और हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये हमें इमरान खान की मिमिक्री करके दिखाएं। अब मेरे पाकिस्तानियों, अब मेरे साथ इस टाइम मतीरा जी मौजूद है। अब मैंने लाइव देखे, मैं लाइव आ गया हूँ कॉल पे लेने, और मैं इतना मिस करता हूँ, आप मुझे फोन क्यों नहीं करती? शेख रशीद। देखें जी, वैसे तो अभी तक तो मैं कवारा ही हूँ, लेकिन मतीरा जी आपका क्या ख्याल है? मतीरा जी आपका क्या ख्याल है, बताइएगा। मेरे अनमैरिड से मैरिड है, अन हटा दें, वैसे आपस की बात है। आप भी कवारी है, मैं भी कवारों, बटाना आपस मतीरा जी मैं कुछ नाम लूंगी, आपने बताना है कि जब मैं ये नाम लेती हूँ तो आपके दिमाग में फर्स्ट इंप्रेशन क्या आता है, या फर्स्ट जो वर्ड है क्या आता है? हुमायूं सईद। शाहरुख खान of Pakistan. ओके। शान। Shan of Pakistan. ओके। मोहम्मद राना। I think the most genuine, sweet and humble hero of अच्छा Pakistan. आप नोटिस करें वैसे कितना उन्होंने अच्छा और एलैबोरेट करके एक्सप्लेन किया क्या है। बात है। ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨਾ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲੈ ਲਓ। शहरयार मुनव्वर। Nice guy. महविश हयात। Humble. माहिरा खान। A star. नीलम मुनीर। Janu. अरे वाह जबरदस्त।
ये कहते थे मेरी किसी ने दोस्ती नहीं है। एंड व्हाट अबाउट आसोफीना? कौन? आसफीना एंड मल्ले का बहुत बड़ा कमीना। मोमी जी आप ये बताइए कि यूजुअली आपका पासवर्ड क्या होता है? फेवरेट पासवर्ड क्या होता है ना किसी का एटीएम का? आई स्वेयर आई डोंट नो अबाउट माई पासवर्ड। मेरी बेटियां ही रख रही होती हैं Really? मिनाज के बाद। यस, तो एटीएम वगैरह जब जाते हैं कभी अगर जाना पड़ उनसे जाए पूछ के जाता हूँ पासवर्ड। आई स्वेयर। साड़ियां भतीजियां को कार्ड होता है पुत्र मैं भी कुछ चीज ले। तो फोन पे क्या पासवर्ड रखा हुआ है? कोई वर्ड है, कोई डिजिट है, क्या है? कुछ भी नहीं, ओपन रहता है मेरा अच्छा फोन। फोन पे पासवर्ड ही नहीं है? अभी भी- भाभी तो बहुत खुश रहती होंगी। हाँ, उसी के पास मेरा फोन होता है। I really want to ask that किसी ने, of course you're like एक बहुत ही अच्छे हीरो हैं आप और बड़े हैंडसम भी है, तो सबको ये थोड़ी पता होता है कि भाभी के पास आपका फोन फोन होता है। कभी ऐसा हुआ है कोई मैसेज आया है आप बस मुझसे मिलने या ये भाभी ने क्या पढ़ लिया। हम डिनर पर जा सकते हैं और भाभी ने पढ़ लिया हो। हम हीरोइन बनना चाहते हैं आपकी। बिल्कुल ये बिल्कुल तुझसे सवाल पूछे है ये अपना रास्ता क्लियर कर। हुआ है, बहुत दफा हुआ है, फिर उस नंबर पे ब्लॉक लग जाता है। मतीरा जी आपसे एक और सवाल, आपको क्या लगता है कि शोबिज में सबसे ज्यादा ड्रामेबाज कौन है? सबसे ज्यादा सब चले एक अदाकार या अदाकारा का नाम आई थिंक हमारे पीएम सबसे बड़े ड्रामेबाज हैं। जवाब तो वो सानू जवाब ना करा देना। चले आपने शोबिज में बताने। ओके शोबिज में कौन है जो इतना ड्रामे करते हैं? आई थिंक आमिर याकूब जी बहुत ड्रामे करते हैं। मैं बहुत बड़ी फैन थी उनकी, लेकिन उनकी चंद बातों की वजह से मैं बस परेशान हूँ कि क्या आप अकेली नहीं सारे ही। मोमी जी कुछ मैं आपको नाम दूंगी कुछ एक्ट्रेसेस के, उनके नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? रीमा जी, इंटेलिजेंट, नीलम मुनीर, ब्यूटीफुल, ओके, मीरा जी, वेरी स्मार्ट, साइमा जी, नंबर 1, रेशम। ड्रामा। एंड वी आर डन विद द फर्स्ट राउंड। आप लोगों ने बहुत अच्छा खेला, लेकिन मोमी जी के जो जवाब थे ना भाई, क्या बात। कहना पड़ेगा तालियां हो जाए। और मतीरा जी प्लेड रियली वेल टू, मतलब उन्होंने भी हमें जवाब दिए। जवाब मैं दिया। कहना उन्होंने सीधे सीधे जवाब दिए। साढ़े 7 का तीरा जी ने। मतीरा जी ने टेस्ट मैच खेला, मैंने T20 खेला। सबसे पलक मैं चाहूंगी कि आप थोड़ी सी हमें बिलावल की हमें मिक्री करके दिखाएं। अंकल राणा साहब आप मुझे बताएं हमारी हुकूमत कब आएगी? पापा मुझे अक्सर कहते हैं कि आप ही अगले पाकिस्तान के वजीर आजम हो। देखो मेरी बात सुनो, जो भी प्राइम मिनिस्टर है नहीं है, आप लोगों ने घबराना नहीं। अगली हुकूमत हमारी है। अच्छा। ये मतीरा ये भी मुझे सपोर्ट कर रही है, आप कर रही है ना? मुझे बताइए। मतीरा में से व्हाट पार्टी आर यू सपोर्टिंग? तेरे हलो मुंह नहीं करन डई सपोर्ट। पीपल्स पार्टी सपोर्ट। यस ओके, आप तो क्या बताइए। कहती हैं आने वाला दौर पीपल्स पार्टी का होगा? आई थिंक सो, बट मुझे तो लग रहा है इनके जो इमरान खान के बाद आई थिंक इट्स गोना बी मरियम, ओके, एंड देन उसके बाद शायद पीपीपी आ जाए। आई थिंक दैट। खवातीनो साथियों, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हम हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। And we are right back after the break and you're watching तारों से करें बातें। सेगमेंट में हम टेस्ट करेंगे कि इनका जनरल नॉलेज कितना अच्छा है, करंट अफेयर से कितने अच्छी तरह वाकिफ हैं और कितने अच्छी तरह जानते हैं कि मुल्क में क्या हालात हैं, क्या चल रहा है, कौन मिनिस्टर है, कौन प्राइम मिनिस्टर है। सो आर यू गाइस रेडी? मोमर जी पहला सवाल आपसे है, आप ये बताएं कि केपीके के वजीर आला और गवर्नर का नाम क्या है? मुझे नहीं पता। एक्टिंग करें, थोड़ा गेस करें, कोई थोड़ा सा इंसान प्रिटेंड करता है कि मुझे लगता है ये है, आपने तो कहते मुझे नहीं पता। मुझे परवेज खटक का पता था, बाकी आगे नहीं। मतलब आपने 3 साल पहले टीवी देखा था? हाँ, मतलब वो निकाले जाते ना, 12 महीने तो निकल जाता बंदा। परवेज खटक तक तो आपने देखा जी, फिर न जाने कौन आया। हाँ साहब इंजी बंदे टीम चो कट दे सन, आहो इंजी अपनी कबीना चो कट। मतीरा जी यही सवाल आपसे भी है। ले 12 बजे हुए मेरे मुंह पर। चले मतीरा जी आपसे हमने कंपैरेटिवली मोमर जी से इजी हमने आपके लिए रखा हुआ है।
पाकिस्तान के सदर का नाम बता दीजिए और ये भी बता दीजिए कि उनका ताल्लुक किस पार्टी से है। वो डेंटिस्ट है। मैंने नाम पूछा है, उनका प्रोफेशन नहीं आई पूछा। नो बट मैं उनको वो उनका नाम क्या है यार? आरिफ? हाँ, आरिफ अलवी। मोमी जी आप नहीं बता सकते, चीटिंग है। एक दूसरे कर सकते मतलब आप लोग इनको देख रहे हैं क्या चीटिंग चल रही है? ठीक। अब आप लोग ने पहले थोड़ी बोला था एक दूसरे की मदद नहीं करनी। पहले अभी 2 मिनट पहले बोला है। चलिए उनका किस पार्टी से ताल्लुक है? पीपीपी। जी मोमी जी, लाहौर के एक मकबूल लीडर हैं हमजा शहबाज, उनके पास पंजाब असेंबली में और उनकी जमात में कौन सा ओहदा है? ये पीडीएम बता सकते। एक जेन्युइन बात बताऊं? जी। आई डोंट नो। You don't know. Okay, Matira ji, do you know who Hamza Shehbaz Sharif is? Sorry, I'm not into the Politics at all. Yeah. कभी नहीं खबरें देखी? मैं क्यों देखूं? प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है और किस पार्टी से ताल्लुक है? प्राइम मिनिस्टर जी। इमरान खान। और किस पार्टी से ताल्लुक है? पीटीआई। अरे वाह वाह वाह, इसमें तो क्लैपिंग बनती है भाई। नहीं जानी, नो क्लैपिंग। जो हालात चल रहे, नो क्लैपिंग। आपका जो सवाल था उसका मैं जवाब दे देती हूँ। पंजाब असेंबली में हमजा शहबाज जो है वो ऑपोजिशन लीडर है और अपनी पार्टी में नायब सदर। अभी भी जो सवाल है ये बहुत आसान है, सिंपल है, आपने थोड़ा सा सोचना है, सोच के जवाब दे देना है। हमारे मुल्क के बहुत मशहूर 2 सियासतदान हैं, मियां नवाज शरीफ, जहांगीर तरीन। इन दोनों के पास कौन से ओहदे हैं और इन दोनों में कौन सी बात मुश्तरक है? डू यू नो हु जहांगीर तरीन इज? जिनके बेटों ने वो पीएसएल की टीम खरीदी है वो। ओह गुड वन। ओके, लेकिन मैं नहीं जानती व्हाट जहांगीर तरीन डज। अरे मुझे तो जानती हो ना बतीरा, अल्लाह के फजलो करम से मेट्रो बस हमने बनाई, मेट्रो ट्रेन हमने बनाई और ये ऑरेंज लाइन के पुल पंजाब में आप देख रही हैं हमने खड़े किए। आप हमें क्यों निकाला? मुझे बताएं, आप मुझे नहीं जानती। इतनी बड़ी उन्होंने वैसे हिंट भी वो देने की कोशिश कर रहे हैं मतीरा जी, आप थोड़ा सा मिनिस्टर है? नवाज शरीफ साहब मिनिस्टर है? नहीं, नॉट नवाज शरीफ, दिस गाय होमवर्क करवा रहे जिससे मैं बैठकर स्कूल बुक के बारे में पढ़ती हूँ। ये बंदा ये करता है, वो मुझे इन लोगों से कोई लेना देना नहीं है। आप मुझे देंगे वोट? आपका मियां नवाज शरीफ वापस आ रहा है। तुझे यार मतीरा नहीं देख रही, तुझे वोट कौन देगा? सही कहा था। आप खुश नहीं है ना गवर्नमेंट से? मियां आप साहब हमें वोट देंगे? जाके ठंड लग गई। मैं तो किसी भी गवर्नमेंट से खुश नहीं हुए, कभी भी आर्टिस्ट के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया, कोई प्लेटफॉर्म नहीं बनाया। आई एम वेरी सॉरी, हम लोग क्यों याद रखें इनके ओहदे। आई एम डिसअपॉइंटेड विद पाकिस्तान पॉलिटिक्स। और हम अपने ये जनरल नॉलेज या करंट अफेयर्स का जो राउंड है इसको वाइंड अप करते हैं और जवाब ये है कि दोनों जो हैं वो नाअहल हैं। मतलब मेरा नाम इमरान खान जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो दोनों नाअहल हैं। उनके पास क्या होता है? नाअहल वो होता है जिसकी पैदाइश लाहौर की होती है, रहता लंदन में। थैंक यू सो मच यू गाइस। मोमी जी और मतीरा जी, आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी फिल्म की कास्ट से करवाने जा रहे हैं जो कि डमी म्यूजियम से आई है और ये पिछले 15 साल से फिल्म बनाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ना इनकी फिल्म बनी है और मुझे नहीं लगता कि ये फिल्म कभी रिलीज भी होगी। अच्छा हिना, इसमें मैं आपको बड़ा जबरदस्त वाकया सुनाऊं जी। एक फिल्म बन रही थी, जब चूड़ियाँ लगी ब्लॉकबस्टर हुई, तो उसके बाद मुझे और साइमा को कास्ट किया प्रोड्यूसर डायरेक्टर। हाँ जी। 5-6 दिन की शूटिंग हुई, तो उसके बाद उनके पास पैसे खत्म हो गए, तो वो गायब हो गए। अच्छा, अब मुझे पता नहीं, मैं और फिल्मों में लगा हुआ था। हाँ जी। कोई 12-13 साल के बाद महनाज का फोन आया, अस्सलाम वालेकुम भाभी कैसी हैं? ठीक ठाक। मैं कहा ठीक हूँ मैं। अच्छा भाभी, वो हमने फिल्म दोबारा शुरू कर ली है। वो मोहन भाई की जो ब्लू टी शर्ट थी ना, वो कंटिन्यूटी की। इसने कहा आपका दिमाग खराब हो गया, क्या कर रहे हो तुम लोग? मतलब वो इतने टाइम महीना पूरी नहीं पहनता वो, मतलब वो दे देता लोगों को, यार ये पहन लो। हाँ जी। आप 12 साल वो आपके लिए संभाल के रखेगा। कट कर दियो भाई, कट कर दियो भाई। ਅੱਗੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਨੇ ਮਰੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਕਰਾਉਣ ਆ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਕਿਸ ਨੱਕ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ? ਮਨੂਸਾ ਜਿਹਾ ਕੈਸੇ ਮਿਟੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਨੇ ਤੇਰੇ। ਕੀ ਲਿਖ ਬੈਠਾ, ਕੀ ਲਿਖ ਬੈਠਾ? ਉੱਤੋਂ ਪੜ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ। ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲਣਾ। ਸੁਣਿਆ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੀਰੋ ਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਟੋਰੀ ਐਸੀ ਲਿਖੀ ਏ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਲਿਖ ਬੈਠਾ, ਕੀ ਲਿਖ ਬੈਠਾ? ਓਏ ਕੀ ਲਿਖ ਬੈਠਾ? ਪੜਦੇ ਸਭੇ ਪੜਦੇ, ਸੁਣਦੇ ਹੋਇਆ ਬਾਬਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਅਜੇ ਸਭਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈ ਹੀ ਗਿਆ ਤੂੰ। ਵੱਡਾ ਫਿਲਮ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੀ ਬੈਠਾ। ਓਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸੀਨ ਦੋਵਾਂ ਦਾ
ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਹ ਹੀਰੋਇਨ ਤੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆਈ ਏ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦਵਾਈ ਖਾ ਲਓ ਕੱਟ ਕਰੋ ਪਹਿਲੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਾ 11 ਜੂਸ ਮੰਗਾਓ 11 ਜੂਸ ਤੁਸੀਂ ਪੀਣੇ ਨੇ ਕਿ ਲਵਾਣੇ ਨੇ ਉਹ 10 ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕੀ ਲਿਖ ਬੈਠਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਲਿਖ ਬੈਠਾ ਕਿਉਂ? ਇਹਦੀ ਲਿਖਾਈ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਲਿਖ ਬੈਠਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਏਡੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀਰੋ ਤੇ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਲਨ ਤੇ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀਰੋਇਨ ਤੇ ਵੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਲਾਮ-ਤਾਨ ਕਰੋ ਫਿਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਇਸ ਹੀਰੋ ਦਾ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਸ ਸੈੱਟ ਤੋਂ ਨਾ ਬਿੱਲੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀਰੋ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜੇ ਨਿਰਮਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੇ ਹੀਰੋ ਦਾ ਤੇ ਥਾਂ ਕੜਕੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਜੇ ਸਾਡਾ ਹੀਰੋ ਵੀ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਰ ਵਾਲਾ ਕੁੱਕੜ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਏਡੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਆਓ ਜਰਾ ਉੱਡ ਕੇ ਅੰਗੂਠੇ ਤੇ ਬਵੋ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀਰੋ ਵੇਖੋ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲੀ ਸੂਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀਰੋ ਵੇਖੋ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਲੱਤ ਵਾਲੀ ਬਿੱਲੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀਰੋ ਦੇਖੋ ਬੂਟ ਦਾ ਤਸਮਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀਰੋ ਵੇਖੋ ਲੱਗਦਾ ਥੱਥਾ ਬਤਾਉ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀਰੋ ਵੇਖੋ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਗਲੀ ਦਾ ਨਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀਰੋ ਵੇਖੋ ਨਾਈ ਕੋਲ ਸ਼ੇਵ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨੇ ਫੁਹਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਪਿਛਲੀ ਕੰਧ 'ਚ ਵੱਜਾ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀਰੋ ਵੇਖੋ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਉਂਗਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੋਗੇ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀਰੋ ਤੇ ਵੇਖੋ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਤੀਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀਰੋ ਦੇਖੋ ਇਹਨੇ ਕੱਲ ਬਾਰਿਸ਼ 'ਚ ਗਾਣਾ ਕੀਤਾ ਹਾਲੇ ਪਹਿਲੀ ਕਨੀ ਪਈ ਹੈ ਸਿਰ 'ਚ ਤੇ ਕੋਮੇ 'ਚ ਟੁਰ ਗਿਆ ਉਹ ਇਸ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਨਾ ਲਵਾਓ ਅੱਛਾ ਕੱਲ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਿਆ ਸਾਰਾ ਟੀਕੇ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਓਏ ਆਪਣਾ ਵਿਲਨ ਵੇਖੋ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੱਗਦਾ ਖਾਲਾ ਗੁੱਡਾ ਬੋ ਹੋਇਆ ਮੋਮੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ 1300 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਾਸਟ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ 1300 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 1000 ਰੁਪਏ 'ਚ ਮੈਂ ਵਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ 300 'ਚ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹ 250 ਨੇ ਤੇ ਰਾਈਟਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 50 ਰੁਪਏ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣਾ ਵਿਲਨ ਵੇਖ ਜਿਵੇਂ ਬੇਵਾ ਔਰਤ ਦਾ ਭਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਵੀ ਵੇ ਜਿਵੇਂ ਹੈਲਮਟ 'ਚ ਹਲਵਾ ਪਕਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਓਏ ਤੂੰ ਵਿਲਨ ਰਹਿਣਾ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਜੁਗਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੂੰ ਭੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ ਵਿਲਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੈਂਦਾ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜੁਗਤਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਲਨ ਪਾਣਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਬੜਾ ਜਾਬਰ ਪਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਬਾਡੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਹੀਰੋ ਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਮਮਰ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹੀਰੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਵਾਹ ਕੱਢ ਲਈਦੀ ਹੈ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਦੇਖੋ ਤਸਲੀਮ ਰੱਖੋ ਅੱਛਾ ਹੀਰੋ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੋਡੀ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਅੱਛਾ ਕੱਟ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਾ 35 버ਗਰ ਮੰਗਾਓ ਇਹ 35 ਵੇਚਣੇ ਨੇ ਤੂੰ ਉਹ ਤੂੰ ਹੀਰੋਇਨ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾ ਏ ਤੇ ਹੀਰੋ ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੂਦੀ ਜੱਟ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਐ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੀਰੋ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਣਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੋਮਰ ਰਾਣਾ ਤੇ ਪਾਓ ਹੁਣੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਫਿਲਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਢੇਰਾਂ ਦੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਚਲਾ ਦੇਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈੱਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੈਗਾ ਡਾਇਲੋਗ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਕਵਾਸ ਹੀ ਲਿਖੀ ਕੀ ਲਿਖ ਬੈਠਾ ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਲਿਖ ਬੈਠਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਕਵਾਸ ਹੀ ਲਿਖੀ ਲਓ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸ਼ਾਟ ਬਣਾਈਏ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਵੋ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਲਈ 1.5 ਕਿਲੋ ਕਾਜੂ ਮੰਗਾਓ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਨਾ ਬਣਾਓ ਆਪਣੇ ਹੀਰੋ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਣਾਓ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿ ਕੋਟੇ ਤੇ ਬੇਟੀ ਚੜਾਉਣੀ ਹੈ ਮੋਹਬਰ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾ ਡਾਇਲੌਗ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੀਰੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਹੀਰੋਇਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹੇਗੀ ਆਪ ਦਿਲ ਕੀ ਅੰਜਮਨ में हुस्न बन के आ गए ओए ये तो गाने के बोल हैं ਬਸ ਮੇਰਾ ਬਲੱਡ ਲੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਗੰਡੇਰੀਆਂ ਮੰਗਾਓ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਾਦ ਦਾ ਫੇਰਾ ਲਵਾ ਲਿਆ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਾਈ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਹੀਰੋ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅੱਛਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਵੇ ਇਹਨੇ ਮਰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਘਾਹ ਵੀ ਚਰਨੀ ਹੈ ਓ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ time ਨਹੀਂ। ਓਏ ਪਾਗਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਇਹ ਹੀਰੋ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੇਖੋ ਸੈੱਟ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਸੈੱਟ ਸੱਜ ਗਿਆ ਤੂੰ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੀਰੋ ਬਣਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜੇ ਮਾਂ ਇਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤੂੰ ਤੇ ਹੱਕ ਤੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰ ਮੇਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਛੱਡੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਭਾਈ ਸ਼ੁਕਰ ਮੇਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮੇਲਾ ਹੈ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਉਹ ਕੀ ਲਿਖ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖ ਬੈਠਾ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਲਿਖ ਬੈਠੇ ਕਿ ਅੱਜ ਮੁਹੰਮਦ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਉਹ ਬੌਸ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਲੋ ਫਿਲਮ ਬਣੇ ਨਾ ਬਣੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਪੈ ਜਾਣਾ ਚਲੋ ਜਾਨ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਇनको छोड़ दो तेरी जान यही है ਇਹ ਤੇ ਭਾਈ ਜਾਨ देखो पागल
ਦੇ ਪੁੱਤਰੋ ਇਹ ਸੀ ਐਕਸ਼ਨ ਸ਼ਾਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਕੈਸਾ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰਵਾਇਆ ਫੇਰ ਆਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸ਼ਾਟ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਲਮ ਵੇਚ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਵੀ ਸ਼ਾਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੂੰ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਵਿਲਨ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਪੇੜ ਨਾ ਮਰਵਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡਾ ਕਿਸੇ ਮੱਖੀ ਦਾ ਪਰ ਮਰਵਾ ਵਿਲਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੀ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿੰਗਚੀ ਛੇੜਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋ ਹੀਰੋ ਬਣ ਕੇ ਵਿਲਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਤੁਸੀਂ ਰੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਅੰਮੀ ਕੋ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੱਟ ਕਰਾਂ ਮੇਰਾ ਰੋਲ ਅੰਮੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੋਂ ਆਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ ਚਲੋ ਜ਼ਰਾ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ ਅੱਛਾ ਖੜੇ ਹੋਵੋ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਵੋ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਤੂੰ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਹੀਰੋ ਜ਼ਰਾ ਖੱਬੇ ਹੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈਲੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਹੋ ਹੈਲੋ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਹੈਲੋ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈਲੋ ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਘਰ ਨਿਕਲ ਜਾ ਉਹ ਸੀਨ ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੈਂ ਅਕੇਲੀ ਹੂੰ ਫਿਲਮ ਜਾ ਬਈ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਰੀਜਨਲ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਪੈਸੇ ਨੇ ਸੱਚਣ ਲੈ ਹੀ ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸਟਾਰਟ ਸਾਊਂਡ ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜ ਕੇ ਕੋਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਪਰਾਂ ਕਰ ਲੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਧਰ ਹੋ ਜਾ ਸਟਾਰਟ ਸਾਊਂਡ ਜਦੋਂ ਥੱਪੜ ਵੱਜ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਜਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੋਰ ਮਾਰ ਸਟਾਰਟ ਸਾਊਂਡ ਕੈਮਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਐਕਸ਼ਨ ਜਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹਾਂ ਹੋਰ ਮਾਰ ਮਾਰੋ ਇਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਾ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਵਿਲਨ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖੋ ਲੱਗਦਾ ਤੋਤਾ ਲੱਕੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਡਿਆ ਵੇਖ ਮੂੰਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੁੱਛਾਂ ਤੇ ਐਨਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਓਏ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲਾਨਤ ਬਾਈ ਦੌਰ ਫੜੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਅਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਈ ਹੈ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਗਿਆ ਵੀ ਬੀ ਕੁਆਇਟ ਰਹਿਣਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮਤੀਰਾ ਜੀ ਸੈੱਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਮਤੀਰਾ ਜੀ ਕੰਮ ਹੈ ਵਾਓ ਫੈਂਟੈਸਟਿਕ ਇਹ ਮਤੀਰਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੋ जी ਪੈਕਅਪ ਬਈ ਸਾਰੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਮੈਂ ਤੇ ਮਤੀਰਾ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਸੀਨ ਕਰਾਂਗੇ ਚਲੋ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬੜਾ ਨਲਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਤੇ ਦੋ ਮਤੀਰਾ ਖਿਲਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਤੀਰਾ ਏ ਤੇ ਤੂੰ ਖਾਲੀ ਚਾਦਰ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਕਤੀਰਾ ਏ ਓਏ ਉਹ ਮਤੀਰਾ ਹੈ ਤੂੰ ਫਕੀਰਾ ਹੈ ਉਹ ਮਤੀਰਾ ਹੈ ਤੂੰ ਗੂੰਦ ਕਤੀਰਾ ਹੈ ਉਹ ਮਤੀਰਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਆਟਾ ਖਮੀਰਾ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ हाँ ਹੀਰੋ ਬੇਟੇ ਜੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਜਰਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਫਰੇਮ ਦੇਖ ਲਵਾਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਤਰਾ ਹੀਰੋ ਬੇਟਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜੀ ਇਹ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਹੈਲੋ ਹੋਰ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਇੱਕ ਫੁੱਟ ਤੇ ਥੱਲੇ ਉੱਤਰ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਹੈਲੋ ਇੰਜ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਦੇ ਗੁਰਦਿਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਹੀਰੋ ਬਣਨ ਆਇਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਜੇ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸਟਾਰਟ ਸਾਊਂਡ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਜਾਨ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ व्हाट ਢਿੱਡ 'ਚ ਫਿਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਓ ਸਟਾਰਟ ਸਾਊਂਡ ਕੈਮਰਾ ਐਕਸ਼ਨ जान ਪੈਕਅਪ ਬਸ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਗੋਂ ਫਿਕਰ ਇੱਥੋਂ ਤੂੰ ਟੈਟ ਤੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਤੇਰੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲਣੇ ਨਹੀਂ ਟਾਇਰ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਹੀ ਘਰ ਛੜਿਆ ਤੂੰ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਫਿਲਮ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਐ ਸੀਨ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਜਾ ਕੇ ਮਥੀਰਾ ਰਾਈਟਰ ਕੌਣ ਹੈ ਐ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸਾਲਾ ਮੇਰਾ ਲੱਗਣਾ ਤੂੰ ਇੰਜ ਕੀ ਮੈਡਮ ਅੱਗੇ ਹੋਵੋ ਜ਼ਰਾ मतीरा तरस गया है तुम्हारा ये हीरा ਜਲਦੀ ਕਰ ਲੋ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਕੁੱਕੜਾਂ ਦੇ ਪਾਵੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਉਹ ਲੱਗ ਨਾ ਜਾਣ ਉਹ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ ਇਹ ਸੁਦੀ ਜੱਟ ਦੀ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਖਲੋਵੋ ਜ਼ਰਾ ਜੀ हाँ ਇੱਕ ਫਰੇਮ ਜ਼ਰਾ ਮੈਡਮ जी जी ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ जी ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸਟਾਰਟ ਸਾਊਂਡ ਕੈਮਰਾ ਐਕਸ਼ਨ मैं तो तुम्हारी बन गई हाँ तुम मेरे क्यों नहीं किसी बन? और के बन जाओ ਹਾਂ नहीं, इसको ले जाओ ये चूहे के बच्चे को राजा साहब ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਕੀ ਆਪਣਾ ਦੱਸਿਆ ਸੁਦੀ ਜੱਟ ਹੈ ਸੂਦੀ ਜੱਟ ਜੀ ਜੀ ਤੂੰ ਵੇਖੀ ਬੇਟਾ ਸਵੇਰੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੂਦੀ ਬੱਟ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਪੜ ਹੀ ਮਾਰਨਗੇ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਲੋ ਜੀ ਜੀ ਡਟਾ ਕਿੱਥੇ ਬਤਾ ਉਹ ਮੈਂ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਵੇਚਣਾ ਅੱਛਾ ਓਕੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਨਾਵਲ ਦਾ ਡਾਕੂ ਏ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਵੀ ਹੀਰੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਾਰਟੂਨ ਹੁੰਦਾ अब क्या करना है अब आपने इसके थप्पड़ मार के निकल जाओ ਉਹ ਖਲੋ ਜਾਓ ਕਿਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਕੇ ਓਏ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਖਾ ਲੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫਿਲਮ ਬਣ ਰਹੀ ਇਹ ਕੋਈ 14 ਕੁ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤੂੰ ਕੁੱਟ ਪਵਾਈ ਹੈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਲੱਗਦਾ ਛਾਪਰ ਚੋਂ ਸਾਲਣ ਕੱਢੇ ਆ वो जो थप्पड़ आप चाहते हैं कि मैं उनको मारूं
मामर जी मार ले ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਤੀਰਾ ਜੀ ਇਹ ਕਲਾਈਮੈਕਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਨਾਨਾ ਥੱਪੜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਣੀ। ਸਾਥਣ ਕੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈ। ਸਾਥਣ कैमरा एक्शन। अल्लाह ये आवाज ऐसी क्यों निकली भाई? मैं जा रही हूँ। अच्छा मुझे एक चीज बताएं। जी जी। बड़ा सीरियस क्वेश्चन है। हाँ जी। आप सबसे। जी जी। पहले तो सीधे होके खड़े हो। तो क्वेश्चन ये है कि मुझे अब समझ आ गई कि 15 साल से क्यों ये फिल्म बन रही है। जी 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 जी। लानत भेजता हूँ मैं आपके राइटर, लानत भेजता हूँ आपके डायरेक्टर, ये आपका प्यार है। बेशक। लानत भेजता हूँ मैं आपकी कास्ट में, ये आपकी मोहब्बत है। ठीक है। और प्यार करते हैं आप हीरो से। पहली शटअप। एंड एट द एंड ऑफ द डे जी जी दुर फटे मूंह ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਕਲੋ। मोहम्मद राणा साहब ਇਹ ਫਿਲਮ ਦਾ ਪੈਕਅਪ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਕਅਪ ਨਹੀਂ ਇੱਕਦਮ ਹੁੰਦਾ। मैं दस गाला खा के मोमिन जी आप करा लाओ भाई चीजें लाओ, अच्छा जल्दी से लाओ, चलो चलो उठाओ, उठो यार, अल्लाह शुक्र है यार, सच में 15 साल तो फिल्म बन रही है, ऐसे 1 घंटा ले गए ने। मोहम्मद साहब ਅਸੀਂ ਤਾੜੀ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ? ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ को जान छुड़ाती है। मोमी जी आपको इन पे इतना गुस्सा आया क्यों है? ना मैं आपको जेन्युइन बात बताऊं, बताएं। ऐसे लोगों की वजह से इंडस्ट्री का ये हाल हुआ। बिल्कुल सही बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया भाई। और हम हाजिर हैं एक ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं तारों से करें बातें। नाज़रीन, ये हमारा सेगमेंट है एवोल्यूशन ऑफ सिविलाइजेशंस और इसमें आज हम बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन की। नाज़रीन, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारा पाकिस्तान मुख्तलिफ इलाकों पर मुश्तमिल है और इन इलाकों की जो तारीख़ है वो बहुत पुरानी है। अगर उनकी तारीख़ की बात की जाए तो तकरीबन 4500 साल पहले यानी 2600 कब्ले मसीह जो है यहाँ पर एक कल्चर्ड और बहुत सिविलाइज्ड कौम आबाद थी और इस तहजीब को दरियाए सिंध की तहजीब कहा जाता है। नाज़रीन, जब पूरी दुनिया जहालत और बर्बरियत में डूबी हुई थी तो ये लोग तब भी दरियाए सिंध के किनारे आबाद थे, जहाँ उस दौर की बेहतरीन म्यूनसिपलिटी की सहूलियात मौजूद थीं। सिवरेज का निज़ाम जो था वो स्टेट ऑफ द आर्ट था। अगर सड़कों और गलियों की बात की जाए तो इतनी पुख्ता, इतनी आला सड़कें बनाई गई थी जिनकी मिसाल आज भी हमें मोहिंजोदाड़ो और हड़प्पा की सूरत में नजर आती है। ये लोग दरियाओं पर छोटे छोटे बैराजेस बनाते थे, छोटी छोटी झीलें बनाते थे और उसी पानी को फिर अपने शहरों में इस्तेमाल करते थे, उसी पानी को अपने खेतों में ले जाते थे। ये लोग इस कदर तरक्की याफ्ता थे कि चाइना और मेसोपोटामिया के साथ भी इनके जो है वो बहरी और जमीनी तिजारत के रास्ते थे और ये बहरी और जमीनी तिजारत किया करते थे। ये लोग जब नई बस्तियां बनाते थे तो अक्सर ऐसा होता था कि सैलाब के जरिए वो बस्तियां जो है वो सारी तबाह हो जाती थी, लेकिन इनको सैलाब से ज्यादा भी खतरा जो है वो गैर मुल्की हमलावरों से था। इस तहजीब में रहने वाले लोगों को दरावड़ कहा जाता था, जो कि नहायत मेहनती, ईमानदार, इन्वेंटर और बहुत अच्छे दिल के मालिक थे। ये लोग मिट्टी के बर्तन, ज़रूरी आलात और रोज़मर्रा इस्तेमाल के अशिया तो बनाया करते थे, लेकिन इनके शहरों से कभी भी कोई हथियार नहीं मिले। दिस शोज़ कि ये लोग कितने अमन पसंद थे। इस कबीले को सबसे ज़्यादा नुकसान आर्यंस ने पहुंचाया, जिन्होंने इन पर मुसलसल हमले किए, इनकी खवातीन को गुलाम बनाया, इनकी बस्तियों को लूटा। आर्यंस के मुसलसल हमलों के बाद कुछ लोग तो उनके गुलाम बन गए और कुछ ऐसे कबीले थे जो जंगलों की तरफ निकल गए, और जो लोग उन कबीलों में से जंगलों में चले गए वो आज भी खाना बदोशों की जिंदगी गुजार रहे हैं। आज हम डमी म्यूजियम से आए इन सन ऑफ सॉइल से आपकी मुलाकात करवाएंगे। जी पहली बारी सानू पता लगा जी ये पक्खीबाज है कौन ने ते आए कित्थों था। चले फिर आइए आपकी उनसे मुलाकात भी करवा देते। को रक्षा है हर बंदे को चली आई चलने कराए, मैं भी तरसा हुआ था। है ना, आप देखना चाह रहे हैं ना विजुअल रिप्रेजेंटेशन की। Yes. ये बैठे हुए हैं जी, डमी म्यूजियम से आए हैं। ਇਹ ਛੱਪ ਉਹ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਵਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਛੱਪਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਚੁਲੀਆ ਦੁੱਧ ਪਿਆਈਏ। ਇਹ ਕਿੱਡਿਆਂ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਭਾਵੇਂ ਠੰਡਾ ਦਵਾਣਾ ਖਾਈਏ। ਆਈਏ ਆਈਏ ਛਾਪ ਉਹ ਹੋਤਾ ਹੈ ਜੋ ਛਾਪ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਮਣਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਛੱਪ ਨੂੰ ਫੜਿਆ। ਛੱਪ ਵਿਖਾਵਾਂ, ਛੱਪ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਾ ਕਹੀ ਕਿਆ ਓ ਹੋ बोल बोल होर झूठ बोल, सब तेनू घूरन दे। आजा बाबा तेनू बांदर दा तमाशा वहावा। बाबा ए बांदर तेनू सौरे जाके वहाएगा, बल्कि तेरे घर जाके वहाएगा। रहन दे बाबे दे घर ना जाई, बाबा आप घर जो आइए। एक तू मैनू बांदर वहा, मैं तेनू फीनी बांदरी वहाना, देखना केड़ा जितना है।
ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਂਦਰ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵਹਾਵੇਂਗਾ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਗੰਜੇ ਰਿੱਛ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵਹਾਵਾਂਗੇ ਰਿੱਛ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਹੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਾਉ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੂਆਂ ਖਾ ਚੱਲਾ ਬਸ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਮਲ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਵੇਖ ਜੋਗੀ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਐ ਅਸਲੀ ਅਜ਼ਹਾ, ਐ ਅਸਲੀ ਚਾਲ। ਕਰਮ ਸ਼ਹਿਨशाह, ਕਰਮ ਬਸ ਕਰਦੇ ਮੇਰਾ ਬਾਂਦਰ ਵੀ ਜਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਚੱਲ ਬਈ ਬਾਂਦਰਾ ਸੌਰੇ ਜਾ ਕੇ ਵਹਾ। ਚੱਲ ਬਈ ਬਾਂਦਰਾ ਸੌਰੇ ਜਾ ਕੇ ਵਹਾ। ਓਏ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਨਾ ਕਹਿ। ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਨਾ ਕਹਿ। ਜੇ ਆਪਸ ਹੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਖੋਲ। ਚੱਲ ਪਾਪੀ ਪੇਟ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰ। ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ, ਤੇਰੀ ਖੱਬੀ ਉਂਗਲ ਟੁੱਟੀ ਏ। ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਆ ਬਾਂਦਰਾ ਕੇਲਾ ਖਾਏਗਾ। ਆਪ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਉਣਾ ਈ? ਓਏ ਬਾਂਦਰੀ ਦਾ ਐਂਟੀਨਾ ਹਲਾਓ ਦਾ ਮੂੰਹ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। इतना परेशान हो रही होंगी कि ये जो मंकी है जी ये इंसानी शक्ल कैसे एग्जैक्टली इन्हें को अच्छा अमल कीता है अच्छा हाँ ते ये रूप इख्तियार कर गया ਆਹ ਸਾਡੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਆਪਣਾ ਵੇ। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਮਰਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਡੇ ਵਾਲੀ ਬੋਤਲ ਪਵਾ, ਕੋਈ ਹਾਰਡ ਖੁਰਾਕ ਖਾ ਬੈਠੀ ਆ। ਇਹ ਸੋਡਾ ਪੀ ਕੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਸੰਗਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੀਨਾ ਜੀ जी ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਜੀ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਨਾ, हाँ जी ਇਹ ਬਾਂਦਰੀਆਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਜੀ। ਇਹ ਮਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਗਾਉਣੀ ਵਜਾਉਣੀ ਆ, ਗੜਵੀ ਵਾਲੀ ਆ। गड़वी वाले का बड़ा फायदा होता है क्यों गाना गाने च पैसे ना होन हाँ। वापसी दी रात ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੀ अच्छा आप लोग तो ये सांप का तमाशा वगैरह दिखा के अपना गुजर बसर करते हैं, आपकी खवातीन क्या करती हैं? ਬਾਜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਆ। अच्छा मसलन क्या? ਬਾਜੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਦੀ ਤੇ ਠੱਪੇ ਲਾਣੀਆਂ ਆ। तो ये ठप्पे आप लगाती कैसे हैं? ਅੱਜ ਦਾ ਨੈਬ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਠੱਪੇ ਲਾਂਦੀ ਏ। अच्छा जब शादी ब्याह का फंक्शन नहीं होता तो फिर आप लोग क्या करते हैं? ਫੇਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਗੂ ਘੋੜੇ ਵੇਚਦੇ ਆ। ਗੁੱਗੂ ਘੋੜੇ ਲੋ ਵੇ ਗੰਜੇ, ਗੁੱਗੂ ਘੋੜੇ ਲੋ। ਇਹ ਜਮੂਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ, ਇੱਕ ਸੱਪਣੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। अच्छा अब तो वो प्रॉब्लम नहीं है जिस वजह से आप लोग शहरों से निकलकर जंगलात में चले गए थे। ये खाना बदोशों की जिंदगी छोड़ के आप लोग शहरों में आके आबाद क्यों नहीं हो जाते? ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਈਏ? ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦਈਏ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦਈਏ, ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦਈਏ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦਈਏ, ਐਂਡ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਦਈਏ। मोमिन जी आप ऐसे खाना बदोशों के बारे में क्या कहेंगे जो थोड़ा सा आटा थोड़ी सी चीनी लेके लोगों को एंटरटेन करते हैं? वैसे तो आजकल इन खाना बदोशों के अलावा भी लोग एंटरटेन कर रहे हैं लोगों को, थोड़ी सी चीनी, थोड़ा सा। तो मैं यही कहूँगा कि सबके पास टैलेंट है और इन लोगों का अपना अपना टैलेंट है और जाहिर बात है ये अपने घर वालों के लिए ये टैलेंट यूज़ कर रहे हैं। वहाँ पे पैसे जाते हैं, खाना आता है उन लोगों के लिए। आई वुड से कि जितने भी ये खाना बदोश हैं उन लोगों के लिए सल्यूट। मैसिव रिस्पेक्ट। नतीरा जी आपके भी एक गाने में यू वर कैरिंग अ पाइथन, आपको डर नहीं लगा? नहीं आई थिंक इंसान से डर ज्यादा लगता है आजकल के दौर पर। वो खा भी जाते हैं, डस भी देते हैं और काट भी लेते हैं। मसला ये हो गया है। वैसे आपने भी कुछ किया था? एक फिल्म थी जंगल क्वीन। अच्छा तो उसमें मुझे कहा गया कि पाइथन के साथ आपका शॉट है, लड़ाई है, और वो एक दरिया था और वो उसमें आपने डाइव की है तो आप बाहर निकले तो पाइथन आपके साथ चिपका हुआ। इट वाज सो डीप। अब वो मुझे नीचे लेके जाता था और वो इतना टाइट करता था मुझे, बिकॉज मैं जोर से उसको पकड़ता था नीचे लेके जाने में। ऑफ कोर्स इट वाज स्कैरी बट इट वाज अ सीन, एक्शन सीक्वेंस था। तो जब मैं बाहर आके चीख मारता था तो सारे समझते थे कि वाह 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 क्या एक्टिंग कर रहा है, क्या एक्टिंग कर रहा है ये बंदा। मुझे पूरी रैश हो गई थी मेरी बैक पे, बहुत बुरा हाल हो गया था। एंड श्रीलंका की गर्मी, और मुझे आई हैड टू गो टू द हॉस्पिटल की पूरा ऑइंटमेंट और वो सारा वो ट्रीटमेंट कराने के लिए। मैं तो कहता हूँ कि सांपों पे इन पे फिल्म बन जानी चाहिए। हाँ जी, क्योंकि जो फिल्में हम इस वक्त देख रहे हैं वो भी फिल्म नहीं। चलो सप्पा तो रहने दो, बांदरी ਨੂੰ ਹੀਰੋਇਨ ਲੈ ਕੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਲਓ। देखो जरा, देखो डायरेक्टर लोग हो, स्क्रीनशॉट देखो जरा कैसी सोहनी लग रही है। हीरोइन जो होती है वो प्रोड्यूसर की मर्जी की है और डायरेक्टर की भी। समझ गए ना? आप इनकी बात कर रहे हो, मैंने इनसे भी पैड़ी बांदरियों के साथ